कल्याणी निरतं करुणामयि नमः देवा सद्गुरु Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, which basis. हम 15वें अध्याय में आए हुए हैं. We are on श्लोका number 16. We will chant from 16 to 20. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः. 16वां नंबर का श्लोक अपेक्षित देखते हैं. द्वाविमौ पुरुषौ लोके. द्वौ इमौ संधि कैसे विच्छेद होती है? द्वौ इमौ शरः च अक्षर एव च. लोके माने इस संसार में, शर और अक्षर. शर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी. ये दो प्रकार के पुरुष है इस संसार में. क्षर और अक्षर नाम के दो प्रकार के पुरुष है. क्षरः सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो क्षर है, नाशवान है. कूटस्थ अक्षर उच्यते, और कूटस्थ का अर्थ यहाँ लिया है जीवात्मा. अक्षर माने अविनाशी है. दो प्रकार के पुरुष है इस संसार में, जिनका नाम है क्षर और अक्षर. और क्षर पुरुष कौन है? जो सब कुछ विनाशशील है, अक्षर है. जो अविनाशी है वो कूटस्थ है, और वह जीव है. ये ट्रांसलेशन तो मैंने किया, बट आपको अंदर विजुअलाइज हुआ तो यस, ये सारा संसार जो है वो नाशवान है. ये शरीर भी मेरा, हम सबका नाशवान है. तो ये किस कैटेगरी में आएगा? क्षर. और एक जीवात्मा, एक माने सारे जो जीव है, जीवात्मा दूसरी कैटेगरी में आएगी. कौन सी? अक्षय. अपनी बात इस तरह से समझना है, ऐसे पराया परकीयता से नहीं. तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, हम देखेंगे. सो परमात्मा ने
4 श्लोक में 12, 13, 14, 15 4 श्लोक में विभूतियों का वर्णन किया। हमने देखा यदादित्यगतम तेजः जगत भासयति, मैंने सूर्य, चंद्र और अग्नि की चर्चा की। उसको उसमें जो तेज है उसे विभूति रूप कहा, सूर्य चंद्र अग्नि को विग्रह मंदिर रूप कहा, और तेज विग्रह। हमने वो एक कल्पना की थी ना, ये मंदिर, ये विग्रह, और उसमें हमें क्या करना है, भगवान की भावना करनी है। याद आया? इसलिए मैं लेती हूँ, नहीं तो आगे बढ़ गए, पीछे का गया। फिर आगे क्या कहता, गामा विश्यते भूता। गाम माने पृथ्वी, गाम माने गाम, हाँ? क्या गाम? हाँ, गाम माने पृथ्वी, सृष्टि। हाँ, तो सृष्टि माने पृथ्वी, बट गाम शब्द का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी में सृष्टि आती है, करेक्ट। सो बट गाम शब्द का अर्थ पृथ्वी। गाम आवेश्य च भूतानि, माने सारे भूतों को मैं पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करता। मैंने पृथ्वी नहीं करती है, मैं करता हूँ। इन अवे पृथ्वी भी करती है, लेकिन मैं भूत तो पृथ्वी कर सकते, दैट्स द पॉइंट। तो धारयामी, तो धारणा शक्ति में परमात्मा की भावना करो कि धारणा शक्ति है पृथ्वी में, वो परमात्मा है, तो पृथ्वी टिकी है। तो इस तरह से चारों श्लोक में सर्व अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर रूप में, फिर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। पिछले क्लास में मंडे को कहा था ये श्लोक, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। तो हृदय मंदिर हुआ, और वहां पे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, वहां पे जो अहम अहम करके स्फुरित होता है, मैं आई करके जो कंटिन्यूअस हमारे अंदर स्फुरित होता है, आई विल डू दिस, आई सो दिस, आई टॉक दिस, ये जो है, तो अहम क्या है, विग्रह पकड़ा। और विग्रह है, विग्रह माने मूर्ति, और वह विग्रह है, उसमें मुझे क्या भावना करनी है, वह परमात्मा है। आया? अहम में परमात्मा की भावना। तो इस तरह से ये साधना है भगवान ने, चौथी साधना ये हुई, ये बताया गया है। माटे हमारे हमें हृदय में उस परमात्मा का, जैसे शालिग्राम में विष्णु की भावना, वैसे अहम में परमात्मा की भावना करनी है, मतलब उसका ध्यान करना है। रमण महर्षि के पास कोई भक्त जाता है तो पूछता है क्या साधना करूं, तो कहते हैं रमण महर्षि ध्यान करो। वेरी अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। ध्यान करो। तो पूछने वाला कहता है कि किसका ध्यान करें महर्षि जी? तो रमण महर्षि कहते हैं, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से पकड़ लो। रमण महर्षि जी कहते हैं ध्यान करने वाले का ध्यान करो। पकड़ी बात, ध्यान करने वाले का ध्यान करो। भाई बात समझ में, अहम में परमात्मा की भावना। तो अहम कहाँ है, अहम कौन है, जो परमात्मा का ध्यान करता है। बट इस साधना में क्या कहा था, अहम ग्रह उपासना बताया था ना, उसी का एक्सटेंशन कर रही हूँ थोड़ा। वो अहम जो है वो क्या है, ध्यान करने वाला है। तो किसका ध्यान करे, हम कहते हैं विष्णु का करो, शिव जी का करो। यहाँ पे रमन महर्षि क्या कहते हैं, करने वाले का करो। पकड़ी बात? तो ध्यान करने वाले का करो, तो माने स्वयं का ही करो। अपने अंदर ही जो अहम अहम करके है, पहले उसको पकड़ो, उसको समझो, फिर उसमें परमात्मा की भावना। तो ये रमन महर्षि का, ये यहाँ पे 15वें श्लोक के 15वें अध्याय के इस श्लोक के साथ 15वें श्लोक के साथ जाता है। ध्यान करने वाले का ध्यान करो।
ऐसे सत्संग में कहा जाता है सो हम करो, सो माने वह परमात्मा, मैं हूँ। और यहाँ क्या कहते हैं, ये मैं जो है वह परमात्मा है, बट दोनों में साधना में फर्क है। पकड़ी बात। वहां पे गुरुजन कहते हैं या सेमिनार या वर्कशॉप में आप लोग करते हो तो कहते हैं सो हम माने वह मैं हूँ। रमन महर्षि ने क्या कहा, क्या साधना करो? नहीं नहीं नहीं, वो ध्यान करने वाली बात तो हो गई, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। सो हम, उस वह जो है वही मैं हूँ, ऐसा ध्यान करो। ऐसा जनरली लोग सो हम जब कराते हैं या गुरुजन देते हैं तो ये बात है। रमन महर्षि कैसे कहा, वह मैं हूँ ऐसा, मैं जो है अहम जो है वही परमात्मा है, ऐसा ध्यान करो। ये बिल्कुल 15 चैप्टर के 15 नंबर के श्लोक में जाने वाली साधना है। इसका मतलब है रमन महर्षि कहा को हम, मैं कौन हूँ, तो मैं अहम जो है वहां पे आप दृष्टि डालो, वृत्ति को वहां ले जाओ। दृष्टि डालो माने वृत्ति को वहां ले जाओ और फिर उस अहम के ऊपर परमात्मा की भावना करो। मैं बहुत बार कहती हूँ कि जहाँ मैं 20 साल की उम्र में चली गई थी गणेशपुरी आश्रम में, वहाँ के मुक्तानंद बाबा का ये सूत्र था, जहाँ तहाँ आश्रम में वो पाटिया पे माने एक बोर्ड पे लगाया रहता था। क्या था, आपको ध्याओ, आ गई बात, आपको ध्याओ। रमन महर्षि क्या कहते हैं, आप अहम जो है उसका ध्यान करो। सेम बात आई, कभी कुछ नहीं समझता था, बट जब जब रमन महर्षि का बायोग्राफीज पढ़े, फिर उनके क्वेश्चन आंसर का सब कुछ पढ़ते रहे, तब जाकर ये बातें समझ में आई। आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। ये समझ में आया। उस अहम ग्रह उपासना का ये सूत्र है, ये मंत्र है। ये अभी अभी मैंने अभी मिशन में आने के बाद धीरे धीरे समझने लगा ये बात है कि ये 15वां अध्याय का 15वां श्लोक का ही एक एक्सप्लेनेशन है, अथवा वो अहम ग्रह साधना जो है बताई है 15वें श्लोक में, उसी का ये एक्सपांशन है। मेडिटेट ऑन योरसेल्फ, kneel to KNEL AWL, kneel to yourself, worship yourself, your Brahma dwells within you as you। अब समझ में आया। उसी अहम के ऊपर परमात्मा की भावना, माने वो परमात्मा है ही, वो परमात्मा है ही, लेकिन हम भूल गए हैं, इसीलिए ये साधना करनी है। मेरे ख्याल से ये सब बातें थोड़ी गहरी लगती होगी आपको, बट चिंतन करने से आएगा। इसको कहते हैं मनन। आया, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, खत्म हो गई बात। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया आपको, अब उसके पर मनन कैसे करना। हाँ, रमन महर्षि का बुक में इस तरह से पढ़ा था, को हम कहते हैं, सो हम नहीं। कहा अहम, मैं कौन हूँ, वो एम आई, वही बुक निसर्गदत्त महाराज ने लिखी है, वो एम आई करके, उनका भी वही सब जो ज्ञानी महात्मा है उन लोगों का इसी तरह का टाइटल रहता है, अच्छा उपदेश करने की पद्धति इसी तरह से होती है। तो मुक्तानंद बाबा का ये सूत्र, तो ये सब इकट्ठा करते हुए समझना है। नहीं तो हाँ, अहम उपासना समझ गई, 15वां श्लोक समझ गया, मनन नहीं किया तो कुछ नहीं समझे। तो इस तरह से ये रमन महर्षि की पद्धति थी, और वे केवल त्वम पदार्थ के ऊपर जोर देते थे, वो मैं कौन हूँ। और ये ध्यान कहाँ करना है, घुटनों में नहीं, नाक में नहीं, हृदय में, वहां पे करना। सो देखो, इसलिए वेदांत में सब कुछ एकोमोडेटेड है। वेदांत सब कुछ एकोमोडेट करता है, समाविष्ट करता है, कहीं उसका झगड़ा नहीं है किसी के साथ। जैसे कोई किसी के साथ नहीं नहीं आप ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी कहते हैं ना शंकराचार्य जी। देखो, ये वाणी के संदर्भ में क्या कहा है, जो हम बोल रहे हैं वो वैखरी वाणी है, फिर और वो कंठ में रहती है, फिर मध्यमा वाणी हृदय में रहती है, पश्यंती वाणी
नाभि में और परावाणी मूलाधार में। तो इस तरह से ये जो बातें हैं ये भी एक्सेप्टेड होती है, क्योंकि ये जो वाणी है वो हृदय में भी रहती है, और वहां से ही वहां से ही परमात्मा की आवाज आती है, जिसे हमें सुनना है। वैखरी से या दिमाग से जो आती है, ब्रेन से, वो मेरी वासना की आवाज है। कई बार पूछते हैं ना, वासना की आवाज और परमात्मा की आवाज में क्या फर्क है? मुझे दोनों आवाजें आती है, मैं क्या करूं? तुम परमात्मा की आवाज को ढूंढो, समझो, उसके साथ मैत्री करो। वो कहाँ रहती है? हृदय में। क्योंकि अहम कहाँ से उठता है? स्फुरित होता है हृदय से। ऐसा लगता है कि पैर से अहम की आवाज, मैं ये हृदय से, माने ये फिजिकल हृदय नहीं, स्पिरिचुअल हृदय, आध्यात्मिक हृदय से। इसी तरह से ये कुंडलिनी योग है। लोग कहते हैं सब फालतू, बोलना बड़ा इजी है, ऐसे कभी मत बोला करो। हम समझते तो नहीं है सब कुछ। वो भी एक प्रकार की साधना है, ये विभूति प्रकरण वाली साधनाएं है ये। हम वेदांत में निरुपाधिक को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए हमको उपाधिक परमात्मा के बारे में जो विभूतियां है, साधना है, पाठ पूजाएं हैं, इनको छोटा नहीं मानना है। वो वहां पे अब 4th स्टैंडर्ड में बच्चा है तो हम कहते हैं नहीं ये तो बेकार, ऐसा नहीं है। तो 10th स्टैंडर्ड वाला है तो क्या, वहां से तो आगे बढ़ना है, तो एवरीथिंग इज फाइन। देखो, कुंडलिनी मूलाधार में रहती है, राइट, वहां से शुरू करती है। फिर वो मूलाधार चक्र हुआ, फिर स्वादिष्ठान चक्र हुआ, जो यूरिनेशन वगैरह कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा। फिर मणिपुर चक्र हुआ नाभि में, फिर नाभि माने पेट के, नाभि के। फिर हृदय में अनाहत चक्र हुआ, फिर कंठ में विशुद्ध चक्र हुआ, फिर भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र हुआ, और फिर सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में सहस्रार चक्र हुआ। तो ब्रह्मरंध्र में सहस्रार चक्र, तो 7 चक्र हुआ। तो ये वहीं पे उस देवी का, वहां कुंडलिनी शक्ति माने देवी, भगवती माँ, भगवती बोलते हैं वहां पे, उसका ध्यान करो। तो कुंडलिनी योग में ये विभूति टाइप की ही बात है, माने उसको विभूति योग के साथ जाने देना चाहिए। दे विल गो टुगेदर। फिर वहां पे थोड़ा भगवान तो परमेश्वर तो सर्व में स्थित है, सर्वत्र। ये क्या कुंडलिनी कुंडलिनी योग लगा के रखा है? क्या कुंडलिनी स्तोत्र आप रोज पढ़ते हो? भाई, आपको ज्ञान नहीं है तो शांति रखो। बट ये क्या है, एक प्रकार का विभूति योग ही है, क्योंकि वहां पे भगवती देवी की को याद करते हुए उन चक्रों पे ध्यान करना है। जैसे हम अहंग्रह उपासना में उस अहम को पकड़ के, हृदय रूपी मंदिर को पकड़ के उस अहम रूपी विग्रह में परमात्मा की भावना करते हैं। सब कुछ सेम जाता है, मैंने सब कुछ विभूति योग के साथ जाता है। तो ये सब बातें इसलिए बतानी पड़ रही है कि किसी भी चीज को, कोई भी साधना के पंथ है, संप्रदाय है, कहीं भी इसको ये मत करो, मैंने डिग्रेड मत करो, उनका कीमत कम मत करो। जहाँ है जैसा है, इवन इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, जैन, बौद्धिज्म, जो भी है, सब जगह पे श्रद्धा रखो। सारे जितने वाद है वो सबको भाष्यकार ने एकोमोडेट किया है। तो इस तरह से ये विभूति प्रकरण को समझना है, उसको मैंने डीपली पकड़ लेना है इस बातों को। खाली सूर्य में, खाली पृथ्वी में ऐसा नहीं, फिर कण कण में आ जाएगा। कण कण में प्रभु का वास है, वो बात आ जाएगी विभूति में, क्योंकि कण क्या है? विभूति। और उस कण में परमेश्वर को देखो। इसलिए हमारे यहाँ पे बौद्ध, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के जो कंसेप्ट है, जो बातें हैं हिंदू संस्कृति की, वो बहुत जबरदस्त रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि इतना गहराई से कहीं और किसी जगह पे नहीं मिलेगा। हम उसका डिग्रेड नहीं करते हैं, बट हम अपना गौरव करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं चलते हो तो भी संभाल के चलो, पृथ्वी माता को कष्ट हो ऐसे मत चलो, ठाक 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 ठाक।
अभी तो बच्चे सामान भी इधर से फेंकते हैं, ये सब संस्कृति हमारी नहीं है, क्योंकि वो सामान में भी प्रभु का वास है, धरती में भी प्रभु का वास है। तो चलना भी एक सॉफ्टली है, दरवाजा भी सॉफ्टली बंद कर, धड़ाम धड़ाम ऐसे मत करो। कोई भी चीज में एक सॉफ्टनेस होने से आपकी सेंसिटिविटी का दर्शन होता है, आप कितने संवेदनशील हो ये बात का दर्शन होता है। बोलना, गुजराती में कहते घाटा पड़े में ना बोलो, मैंने चिल्ला कर मत बोलो। बोलना भी एक अच्छी तरह से, इवन प्रवचन में भी कई बार, न्यूज वगैरह में तो बाप रे, सब टीवी में तो जरा वो जो बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते, मुझे ऐसा लगता है क्यों, लेकिन क्यों, आप अपनी एनर्जी शांति से बोलो ना। एनीवे, सो ये है हमारी हिंदू संस्कृति, यहाँ पे कर्ण कर्ण विभूति है और कर्ण कर्ण में प्रभु राम का वास है, ऐसा वहां पे कहा जाता है हमारे यहाँ पे। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च, कौन सा चैप्टर, 13 चैप्टर, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में वो परम पुरुष का वास है और वही उपद्रष्टा बनकर आपको देखता रहता है, आप गलत काम सही काम क्या करते, वही अनुमंता है, वही आपको कहता है, सम्मति देता है, ओके गो हेड, वही भर्ता भोक्ता महेश्वर है और उसी को परमात्मा कहते हैं। समझ में आया? ये सारी बातें, यही बात, सारी बातों का तात्पर्य वही जाता है कि उस हृदय में परमेश्वर विराजमान है, जो अहम अहम करके स्फुरित होता है, उसमें भगवान को देखने की कोशिश करो। तो इस तरह से सर्वे वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, भगवान कहते हैं सारे वेदों में जानने जैसी चीज है तो मैं ही। अब देखो, इतिहास, पुराण, स्मृति, गीता, उपनिषद, सब कुछ, सारा वेद, ये सब में प्रतिपादन तो केवल एक का ही है, वो परमात्मा। मैंने सोमवार को भी कहा और बहुत बार कहती हूँ कि वो सेल्समैन, सेल्स करने का उसका प्रतिपादन है, उद्देश्य है, लेकिन बात करेगा यूक्रेन का, यूक्रेन तो खत्म हो गया, अभी ईरान है, अमेरिका, इजराइल, वही बातें करेगा, बट उसका उद्देश्य क्या है, सेल करने। ऐसे रामायण में कई सारी बातें हैं, भाई भाई का धर्म, बहुत कुछ बताया है, महाभारत में भी धर्म के बारे में, और उपनिषदों में आत्मा के बारे में, बट मूल बात क्या है, सब जगह पे, इवन गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब, बट तात्पर्य सबका क्या है, उस परमात्मा की पहचान कराना, उस परमात्मा की स्मृति कैसे हो, इसके उपाय बता। इसलिए कहते हैं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, भारत माने महाभारत, वेदे रामायणे पुराणे भारते तथा आदौ अंते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते, उसके बिगिनिंग में, एंड में, बीच में, सब जगह पे बेसिकली हरि, परमेश्वर ही गीयते, उसका ही गान गाया गया। तो आपको समझ में आता है ये बातें, माने उस परमेश्वर को हृदय में ढूंढने की बात आती है, और जब इस तरह से हृदय में ढूंढते हैं तो फिर सार्थक हो जाता है, माने ये बातें हमें समझ में आई, ऐसा हमें कंफर्म होना चाहिए। सो आइए अब हम 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये विभूति योग यहाँ पे खत्म होता है। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड क्लियरली अबाउट विभूति योग। अब संगति करते हैं हम पिछले प्रकरण से। अब कौन सा प्रकरण आ रहा है? जीव पर, जीव कभी बताते हैं। सो
पहले क्या था? सृष्टि प्रकरण, फिर मुक्ति प्रकरण, उसके बाद था जीव प्रकरण, और अभी जो आता था माने विभूति प्रकरण उसके बाद, और अभी जो है वह ईश्वर प्रकरण है। जीव प्रकरण नहीं, ईश्वर प्रकरण। और लास्ट माने 4 श्लोक में, और लास्ट श्लोक जो है वह कंक्लूजिंग है। सो विभूति प्रकरण में सुन लेना अटेंशन से, ध्यान से। विभूति प्रकरण में परमात्मा का सोपाधिक रूप बताया गया है। सोपाधिक रूप का निरूपण है, औपाधिक रूप का निरूपण है, क्योंकि सूर्य उसका उपाधि है, चंद्र उपाधि, पृथ्वी, सब कुछ भगवान की, कौन कौन भी प्रभु की उपाधि, उसकी बात की गई है। लेकिन प्रतिपाद्य क्या था? मुझे देखो, उस स्टेज में मुझे देखो, उस वैश्वानर में मुझे देखो। सो द पॉइंट इज दिस कि प्रतिपाद्य तो निरुपाधिक परमात्मा ही था विभूति प्रकरण में, उसका ही प्रतिपादन था। तो भाष्यकार कहते हैं अथ अधुना तस्य एव, अब भगवान उसी की बात कर रहे हैं जिसकी विभूतियां बताई गई है। देखिए भाष्य देखते हैं, थोड़ा भाष्य निकालो। भाष्य के साथ ही ये 15वां अध्याय तो लगभग भाष्य के साथ ही हुआ है। तो अभी भी हम भाष्य देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं ये अथ अधुना बोली में वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे? संबंध भाष्य। आया, मैंने समझाया है, फिर से समझाऊं। 15वां अध्याय पूरा हुआ, उसका एक लाइन आया उधर भाष्यकार के माने भाष्य में आया एक लाइन, फिर शुरू हुआ भगवतः ईश्वरस्य करके, उसको क्या बोलेंगे? संबंध भाष्य। क्योंकि वो फिर से एंड होता है, उसके बाद श्लोक शुरू होता है। तो तुरंत 15वें अध्याय के बाद श्लोक नहीं शुरू हुआ, कुछ भाष्य आया, उसको क्या कहेंगे? संबंध भाष्य। पकड़ी बात? एकदम पकड़ लो, बहुत बार पढ़ो, अभी पूरा होने को आया है गीता। और फिर द्वाविमौ पुरुषो आया श्लोक है। तो वहां पे जो श्लोक है, जो भाष्य है सेकंड पैराग्राफ में, अथ अधुना तस्य एव क्षर अक्षर उपाधि प्रविभक्त भक्तया, माने क्या? जो विभूति की बात बताई है उसी को क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि के रूप का निरूपण अब हम करने वाले हैं। भगवान अब उसका निरूपण करने वाले हैं। आप देखो, उधर देखना है तो उधर भी देख सकते हैं। जो दोनों को अलग बताकर उसी उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप का निश्चय करने की इच्छा से, माने अब वो विभूति के जरिए शुद्ध क्या है, निरुपाधिक रूप क्या है, वो बात बताने के लिए अब श्लोकों का शुरुआत, 4 श्लोकों की बात शुरू हो रही है। आई थिंक ऐसा नहीं समझा ये बातें तो यूं ही गीता पढ़ने से कुछ ज्यादा समझ में आया ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्विधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यते। इस उपाधि रहित होने पर केवल निरुपाधिक स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से आगे के श्लोकों का आरंभ किया जाता है। आगे 4 श्लोक में निरुपाधिक स्वरूप का निर्धारण होगा। ये 4 श्लोक निर्धारित निरुपाधिक स्वरूप को समर्पित है। इस बात को समझते हुए ये 4 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। भाष्यकार आगे लिखते हैं, इन श्लोकों में पहले के अध्याय सारे, कितने अध्याय? 14 अध्याय, और आगे के 16, 17, 18, ये सारे अध्यायों में जो परम तत्व का, परमात्मा का अर्थ बताया गया। अर्थ माने जैसे मैं बोलती हूँ कुर्सी, तो कुर्सी का अर्थ क्या हुआ? एक पड़ी हुई कुर्सी, उसको अर्थ बोलेंगे, मीनिंग नहीं लेना। अर्थ माने वो वस्तु। तो परमात्मा तत्व जो है उसको एग्जैक्टली वो क्या तत्व है परमात्मा, ये बात
बताई जाने वाली है उसको 3 राशि में विभक्त किया गया है। यानी 4 श्लोक में 3 राशियों की बात आएगी। 2 राशि क्या है, क्षर और अक्षर, ये 2 राशि औपाधिक है। और तीसरी राशि जो पुरुषोत्तम शब्द है वह निरुपाधिक परमेश्वर का वर्णन है। वो वहां पे नहीं लिखा है, वो भाष्य में उस तरह से नहीं आए, बट थोड़ा टच तो किया है। मैंने अक्षर अक्षर डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये तो किया ही है कि उनमें पहले के और आने वाले सभी अध्यायों के समस्त अभिप्राय 3 वेदों में मिला। वहीं पे वही भाष्य का अंतिम भाग में कहा है। अब हम आते हैं, मैंने क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। हम शुरुआत करते हैं 16वें श्लोक का। क्षर शब्द लोक शब्द से। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, श्लोक देखो मिला लोके शब्द। अब मैं लोक शब्द के ऊपर बोलने जा रही हूँ। वैसे तो लोक माने आप क्या समझते हैं, ये लोक पृथ्वी लोक, वो भी एक अर्थ है, बट और एक अर्थ है, समझ लीजिए। लोक माने लोक्यते इति लोकः, जो अनुभव का स्थान है, अनुभव करना, इसे कहते हैं लोक्यते। तो जहाँ पे अनुभव होते रहते हैं, अनुभव का जो स्थान है उसको क्या बोलेंगे, लोक। तो पृथ्वी अनुभव का स्थान है। यस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों का अनुभव होता रहता है, उसे कहेंगे लोक। इस अनुभव स्थान में देखो, आप इस तरह से बुद्धि को शार्प करो, तीक्ष्ण करो। क्या कहा भगवान ने, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। हाँ, माने इस लोक में 2 पुरुष, सब 2 माने 2, इमौ पुरुषौ, इस लोक में 2 पुरुष रहते हैं। माने आप कल्पना नहीं करना एक राक्षस होगा एक देव होगा, ऐसे नहीं। हाँ, वो भी तो है, बट अभी समझा नहीं आपने। लोक माने क्या कहा, अनुभव का स्थान कहा। तो ये 2 पुरुष उस अनुभव के स्थान में रहते हैं। पकड़ा नहीं तो ऊपर ऊपर से फटाफट, अपने को तो टाइम नहीं है। तो आया द्वौ विमौ पुरुषौ लोके, इस अनुभव स्थान में 2 पुरुष का अनुभव हमें होता रहता है। एक है क्षर और दूसरा है अक्षर, माने जीवात्मा अथवा माया आएगा शब्द आगे। और एक है ये नाशवंत सब चीजें, उनका अनुभव आता रहता है। अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ, इसको पकड़ो। जो अनुभव का विषय बनता है, ये पेड़ पौधे चेयर लाइट भगवान, ये सब अनुभव के विषय बनते हैं। जो को इन्वर्टेड को, जो अनुभव का विषय बनता है और जहाँ इन्वर्टेड को, जहाँ बैठकर हम अनुभव करते हैं उसको लोक कहा जाता है। अब पकड़ी एक शब्द को कैसे, जब ये नहीं बातें समझेगी तो केवल यूं यूं ऊपर ऊपर से मजा नहीं आएगा। जो अनुभव का विषय बनता है और जहाँ बैठकर हम अनुभव करते हैं उसे लोक कहा जाएगा। अब भी आप यही सोचते होंगे कि जो अनुभव का विषय बनता है, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो कुछ आवाज आती है, अभी यहाँ बाजा बज रहा है हमारी सोसाइटी में, जो आवाज आती है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं, जो स्पर्श होता है, पेन से आप लिख रहे, पेन का स्पर्श है आपके साथ, रूप रस गंध, कुछ गंध आ रही है, पीछे फूल उगे हैं मोगरा, उसकी गंध आ रही है। तो ये, और वहां बैठकर, माने ये पृथ्वी पे बैठकर हम सुन रहे हैं, तो ये लोक है। अभी आगे जरा क्लैरिटी आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। इसलिए जहां शब्द को एकदम दिमाग में बिठा नहीं देना कि जहां माने ये 5 विषय है वो लोक पृथ्वी लोक, इतना ही नहीं करना, आगे समझ लो। तो लोक शब्द का अर्थ भूलोक, अच्छा चलो ब्रह्मलोक,
ये सारे है ना, भूर भुव स्व, ये 14 लोक, ऊपर के 7, नीचे के 7, अतल वितल, ये लोक है, ये गौण रूप में हम ले सकते हैं, बट ये लोक शब्द वाच्य ही है ये, बट इसको फिर 14 क्यों किया? लोग तो एक ही बोलते हैं, तो 14 भाग में क्यों बांटा? क्योंकि अनुभव की विलक्षणता अलग अलग है, अनुभव अलग है ना। स्वर्ग में अप्सराएं और नाच गान, देश देश, अमृत कलश, और हाँ, और यहाँ पे एक्सीडेंट, आईसीयू ऐसा स्वर्ग में नहीं होता है, तो अनुभव अलग अलग है। ब्रह्मलोक में आहा हा हा वेदांत का अध्ययन चलता है, ब्रह्मा जी वेदांत पे प्रवचन करते हैं, ऊंचे जीव जो ब्रह्मलोक में गए हैं वे सुन रहे हैं। वातावरण अलग है ना, अनुभव अलग अलग है ना। यहाँ तो रात दिन, अभी तो देखो युद्ध की बात है, तो अलग अलग है। सो 14 विभाग इसलिए क्योंकि 14 के 14 लोक में अलग अलग अनुभव होते हैं, तो ये अलग अलग अनुभव के स्थान है, परंतु अनुभव तो होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लोक। तो अनुभव की विलक्षणता के कारण 14 विभाग किए गए हैं। वास्तव में अनुभव स्थान तो, अनुभव जो होता है वो तो एक ही है, अनुभव स्थान एक ही है। अरे अम्मा जी, आप कहते पृथ्वी है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, और अनुभव स्थान एक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? यहाँ पर ही मैं आपको ले आना चाहती थी। अब सारी भ्रमणाएं खत्म होगी, ढूंढने की। लोक शब्द का और एक अर्थ है जीव लोके, थोड़ी देर पहले आया था, ममई वांशो जीव लोके, तो जी, तो अनुभव का स्थान क्या, स्थान जो लोक कहते हैं हम, लोक माने अनुभव का स्थान, तो जीव लोक भी है। तो जीव लोक माने क्या होता है? कभी क्या किया था? जीव भूत सनातन, वो जीव भूत को कैसे समझाया था? जब बॉडी छोड़कर, देह छोड़कर जीव जाता है, तो अकेला जीव जाता है? हाँ, पंचेंद्रिय, करेक्ट, माने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को अंतःकरण, पंच मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, पंच प्राण 10 इंद्रिया, 19 तत्वों का पोटला, और फिर कारण शरीर 20 का पोटला लेकर ये 21वां जीव जाता है। कहीं कुछ 20 कहा है, कहीं भजनों में 19, कहीं 23, 24, वो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो जीव लोक है, तो जीव लोक की, हेलो अटेंशन प्लीज, ये जीव लोक की अंडरस्टैंडिंग पक्की कर लो, पक्की, एकदम पक्की कर लो। जीव लोक माने कार्य कारण संघात रूपी लोक, कार्य कारण संघात रूपी लोक में रहने वाला जीव, कार्य माने तो शरीर, कारण माने ये सारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परंतु इस लोक में रहने वाला जीव जब तक इस कार्य कारण संघात रूपी लोक में रहता है, तब तक उसका लोक तो बदलता नहीं है। माने क्या समझा आपने? पृथ्वी पे जब तक है, फिर से मैं बोलती, कई बार है ना, बातचीत में भी हम कुछ कहते हैं तो हम मुंडी हिलाते हैं, बट बाद में उसने तो ऐसा कहा था, मैं तभी तो ये समझा नहीं था, थोड़ी देर बाद समझ में आता है ना। चाहे किसी ने धोखा किया, किसी ने कपट से बोला, किसी ने निर्दोष भाव से बोला, ये चीजें कभी कभी हमको वाक्य तो समझ में आ गया ऐसा लगता है, बट उसका जो मर्म है अथवा उसको जो पियर्स करके देखना है, वो तभी हमारी बुद्धि में नहीं आता। ये हम सबका अनुभव है, ये सांसारिक बातों का अनुभव है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय बात, आध्यात्मिक बात चल रही। तो मैंने क्या बोला? जीवलोके माने कार्य कारण संघात रूपी लोक, माने कार्य कारण संघात में ये रहता है। अब मैं क्या बोलती हूँ, जब तक वह इस लोक में, कार्य कारण संघात रूपी लोक में रहता है, तब तक उसका लोक तो बदलता नहीं है। देह बदलता है, बट वो कार्य कर, जिसको लेके जाता है, वो
वही उसका पोटला है ना, वही उसका क्या बोलेंगे पैकेज है। वो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो लेके जाता है, वो जो उसका लोक है, वह लोक नहीं बदलता है, चाहे वो ब्रह्मलोक में जावे, लेकिन उसका ये जो जीव लोक है, जीव प्लस अपने लौकिक भाषा जीव प्लस कारण शरीर जहाँ वासना संस्कार रहते हैं, प्लस पंच प्राण 10 इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो पूरा पैकेज है, वो पैकेज चाहे ब्रह्म लोक में जावे, चाहे चींटी का शरीर में जावे, चाहे हाथी का शरीर में जावे, चाहे कौवे का शरीर में जावे, वो लोग उसका बदलता नहीं, वो पैकेज साथ में रहे। आया, उसको भी लोग कहते हैं, पैकेज को भी लोग कहते हैं, जीव लोग कहते हैं। सो वह संघात अभिमानी बनकर ही रहते हैं। संघात अभिमानी मानी ये संघात है, कराना संघात, ये संघात का अभिमानी मानी उससे तादात्म्य करके ही रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है, 2 साल का होता है, तो हम कहते हैं पता नहीं उसको ढोलक बजाने में, तबला बजाने में बहुत इंटरेस्ट है, या वो गाना बहुत सुनता है, या वो डांस का ही देखता रहता है। कई बच्चे कार्टून देखते हैं, कई बच्चे डांस देखते हैं, मैंने या वो क्या बोलते हैं इंडियन आइडल, तो मैंने गाने का वो देखते हैं, मैंने जिसका जहाँ इंटरेस्ट। कई बच्चे नॉवेल बुक पढ़ते हैं, या हम लोग 3रे स्टैंडर्ड में थे तो रमन महर्षि का, रामकृष्ण परमहंस का लाइफ हिस्ट्री पढ़ा था। तो वो चीजें जो है वो संस्कार, वो संघात अभिमान साथ में लेके घूमता है ये जीव। तो नरक में जावे तो भी वहां पर भी ये संघात रहते हैं उसके साथ। तो केवल संघात से बाहर का जो लोक है, ये देह अथवा ये जगत, ये बदलता है। ब्रह्मलोक में गया तो अलग जगत मिलेगा, इंद्रलोक में गया तो अलग जगत मिलेगा, वो बदलता है। बट उसका जो स्वयं का जो पोटला है, जैसे आप घर बदलते हैं ना आजकल, तो बहुत ज्यादा हो गया है, भाड़े का घर है तो बदलना पड़ता है, फिर जॉब बदल गया तो फिर बच्चे का स्टडी के लिए फिर जॉब, कहीं आप रहते हैं बम्बई में, जॉब मिला बेंगलोर में तो आप बेंगलोर में चले जाते हैं, तो घर बदलते हैं। ऐसे ये जीव का बाहर का बदलता रहता है, लेकिन वो संघात बदलता नहीं है। वो बच्चा जो इधर भी मस्ती करता था, वो उधर भी वही करेगा, इधर भी अच्छा था तो उधर भी वो अच्छा है, काइंड ऑफ। सो वास्तव में जीव जिस लोक में रहता है, जिस लोक में उसकी स्थिति है वो रहता है, वह तो बदलता हुआ नहीं दिखता है। शरीर बदलता है, लेकिन अशरीरी भाव नहीं आता है। नहीं पकड़ा ये बात, फिर से बोलते हो, शरीर बदलता है लेकिन जीव में अशरीरी भाव नहीं आता है। समझा? मतलब ये हुआ, मैं बिना शरीर का हूं, ऐसा भाव उसमें नहीं आता, क्योंकि 3 शरीर लेके वो आया है, एक शरीर गया। अच्छा चलो, ये समझ में। अभी देखो, मतलब कोई ना कोई शरीर उसके साथ लगा रहता है। अब देखो दूसरा तरह से बात करती हूँ मैं, और डीपर में बात करने जा रही हूँ। स्वप्न में हम चले गए, तो ये शरीर जो स्थूल शरीर है उसका तो भाव रहता ही नहीं है, याद रहती ही नहीं है। लेकिन वहां जो स्वप्न शरीर है वो बिल्कुल साथ में रहता है। तो कोई ना कोई शरीर उसके साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो रहता ही है, लेकिन ये भी रहता है। चलो सुषुप्ति में गया तो सूक्ष्म शरीर गया, मैंने उसका याद नहीं रहा क्योंकि वो स्वप्न वाला नहीं, लेकिन कारण शरीर तो वहां रहता है। आया? तो इस तरह से वो शरीर का भाव में ही रहता है। ये बातें क्यों आ रही है? लोके शब्द चल रहा है, आप बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, लोके शब्द को ही समझा रहे हैं। और डीपर बात करेंगे। अच्छा, आप भी अभी हमने केनोपनिषद पूरा किया, अभी कौन सा चल रहा है? कैवल्य उपनिषद चल रहा है, अब भी अभी पूरा किया। वहां पे क्या आता है? पहले खंड के दूसरे मंत्र में, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्रेत्य अस्मात् लोकात्
अमृता भवन्ति। अस्मात् लोकात् प्रत्य, प्रत्य माने छोड़कर, हम कहते हैं ना प्रेत माने ये देह को छोड़ दिया तो वो क्या कहलाता है, 14, 13 दिन, 16 दिन whatever, प्रेत है, तो घूमता है ऐसा कहते हैं। तो प्रेत्य उससे, तो प्रेत्य माने छोड़कर, अस्मात् लोकात् माने ऐसा नहीं कि पृथ्वी को छोड़ दिया, वो पृथ्वी में ही घूमता है। तो अस्मात् लोकात् माने सूक्ष्म शरीर कारण से आया, इस लोक को छोड़कर अब यहाँ पे कहते हैं प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अब वो अमृत बन गया, माने अमृत तत्व को प्राप्त किया। तो सारे लोग जो मरते हैं वो तो छोड़ते हैं देह को, नहीं, यहाँ पे अस्मात् लोकात् माने जीव लोग, ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी जब उसका तादात्म्य टूटता है, वह उन शरीरों को भी जब छोड़ देता है तब वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। हम तो उसको पकड़ पकड़ के चींटी में गए, कौवे में गए, कुत्ते बिल्ली में गए, पेड़ पत्तों में, वृक्ष में गए, तो इस तरह से जीव घूमता रहता है। बट जीव जब केवल स्थूल शरीर को नहीं, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी तादात्म्य अभिमान तोड़ देता है, हाँ तो टूटता नहीं है। मैंने बोला आप दूसरा जन्म लिया तो भी आपको गाने का या कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, गाने में है या एक्टिंग में है, वो सब आपका साथ में रहता है। बट ये सारा कुछ साफ हो जाता है, माने दोनों शरीर जब छूट जाते हैं, माने उससे तादाद में आइडेंटिफिकेशन हट जाता है, तब जाकर क्या जीव अमृत को प्राप्त। अमृत तत्व के संदर्भ में ये बातें जब केनोपनिषद पढ़ा था तब शायद इस तरह से नहीं देखा था, नहीं समझा। माने शरीर को भी छोड़ता है और ये भू भुव स्व महातप जन, ये जो सारे सत्यम, ये सारे लोग हैं, वो कहीं पर भी जावे तो भी वो अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जब इस दो शरीर को छोड़ेगा, तब छोड़ेगा माने उसका तादात्म्य ज्ञान के द्वारा हटेगा, तब जाके आप अमृत तत्व को प्राप्त। आप सोचते हैं अरे भगवान अब नहीं चाहिए अमृत तत्व, कब होगा ये? सफाई तो करनी पड़ेगी भाई, सफाई के बिना कुछ नहीं चलता है। लेकिन मजेदार बात है, दिवाली होली जो भी प्रसंग आते हैं, घर एकदम क्लीन धकाधक सफाई करते हैं, लेकिन ऐसा सिंसियरली अंदर की सफाई के पीछे नहीं पड़ते हम। वो जब टाइम है तभी, ये मजेदार बात। तो कहने का तात्पर्य है कि लोक माने अनुभव का धरातल, जिसके कारण जीव भाव भी है, इसके कारण अनुभव है, अनुभव का विषय है, और अनुभव करने वाला क्या, अनुभव का विषय और अनुभव करने वाला, ये त्रिपुटी जब तक बनी हुई है, आप अमृत तत्व की आशा छोड़ दो। ये त्रिपुटी टूटनी चाहिए। और संसार का अर्थ है, माने भाष्यकार ने लोक का अर्थ किया है संसार, बट संसार का अर्थ है संसरण। ये अनुभव लेते रहते, कोई बचपन से ही बहुत क्रूर होता है, तो कैसे क्या समझते हैं हम, माने क्या समझना होता है, पिछले जन्म में वो टाइगर या लायन बना होगा, किसी के अंदर वैरत्व की वृत्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सर्प होगा, काव काव करता रहता है घर में, अक्खा दिन कौवा होगा। पॉइंट इज दिस की इस तरह से थोड़ा बहुत समझ में आता है। अथवा इस जन्म में बहुत ज्यादा वैर करता है तो हम कहते हैं अगले जन्म में सांप बन के आओगे। सो इस तरह से यहाँ पे लोके शब्द का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षर शब्द को हम समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए तीन उसकी टेस्ट होती है, इसको कहते हैं उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा च। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा च। उद्देश्य माने नाम, तो क्षर शब्द को हमने उठाया है, अभी इसको हम समझने जा रहे हैं। तो क्षर ये हो गया उद्देश्य। अब उसका लक्षण क्या है, सर्वाणि भूतानि क्षर। श्लोक में ही बताया अक्षर सर्वाणि भूतानि, तो लक्षण बता दिया है।
सर्वाणी भूतानी एक क्षर का लक्षण है। अब भाष्यकार क्या कहते हैं, देखो क्षर शब्द का अर्थ क्या कहते हैं, लोके संसार मिला, भगवान भाष्यकार ने लोक को संसार कहा है। अब क्षर शब्द का क्या कहा है, विनाशी एको राशि ही अपर, हाँ एको राशि ही, बस इतना। क्षरती थी क्षरज क्षरती थी, क्षरो विनाशी एको राशि। देखो भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं समस्त विकार जातम, नीचे कहा है देखो सेकंड पैराग्राफ में मिला, क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थः। और कहा है भूतानि इति भवन्ति इति भूतानि, भूत शब्द का ये यहाँ पे नहीं है, भाष्यकार का यहाँ पे नहीं है और कहीं है। तो भवन्ति इति भूतानि, एक तो समस्त विकार जातम, विकार जातम माने जिसमें चेंजेस होता है, चेंजेस होता है ना, अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते विपरिणमते विनश्यते, ये सब चेंजेस जिसमें दिखता है वो सब क्या है, क्षर माने विनाशशील, बदलने वाला। और भवन्ति इति भूतानि, जो हुआ है, जो बना है, जैसे चेयर बनी है, घट बना है, मंदिर बना है, शरीर हमारा बना है, जो कुछ भी हुआ है, बना है, क्रिएट हुआ है, क्रिएशन हुआ है, वो सबको क्या कहेंगे, भूत का। नहीं बात, भूत माने भूत प्रेत वाली बात नहीं करेगी। तो भवन्ति इति भूतानि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब कुछ भी बना हुआ है, कहाँ से, प्रकृति से। तो उनको भी भूत कहा जाएगा, महत तत्व को भी भूत कहा जाएगा, माने हिरण्यगर्भ, क्योंकि लक्षण वही है जो भवन्ति। तो समझ की अहंकार, पांच तन्मात्रा, पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर बने हुए सारे शरीर, उसके रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब कुछ क्षर है, विनाशशील। आप देखो उत्तर काशी में वो नचिकेता तालाब के पास जाकर ये अभ्यास करे तो लगता है पूरा हृदय में धंस जाएगा, क्योंकि वहां पे वही है, यमराज का स्थान है। तो नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं, तो समझो यही उपदेश हो रहा है, तो बराबर हृदय में धंस जाएगा। तो ये स्थान का भी महत्व है, इसलिए हम लोग जो आश्रम में मंदिर में कर रहे हैं वो एक अलग एटमॉस्फेयर है, बट जो घरों में जाके सत्संग करते हैं या आप अभी ऑनलाइन वाले घर में ही बैठे हैं तो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए बहुत फर्क है, इसलिए आश्रमों में जो शिविरें होती है वो सब करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से वहाँ पे उसका मीनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हृदय में धंस जाती है। तो ये है कार्य प्रपंच, इसको कहेंगे, ये संसार जो है कार्य प्रपंच, ये है क्षर पुरुष। अब समझा क्षर पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, जितना कुछ व्यक्त प्रपंच है, दिखने वाला प्रपंच है, उसे क्षर पुरुष कहेंगे, क्षर पुरुष वाच्य है। और इसकी परीक्षा भी हम करते हैं। परीक्षा यही है कि ये विनाश होता है, तो परीक्षा हो गई। क्षर माने क्षरति इति क्षर, जो डीके होता है, DCAY, उसे क्षर कहेंगे। तो ये विनाश होता है, ये परीक्षा भी हो गई। अब हम देख लेते हैं, कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थ, कूट की तरह जो स्थित है, कूट की तरह जो स्थित है। कूट माने आपको पता है जिसके ऊपर लोहा कूटा जाता है, माने एक बीच में वो होता है, उसको निहाई कहते हैं। लोहा जो है वो निहाई के ऊपर कुछ रखकर उसको कूट कूट के फिर उसको शेप देता है। तो जो स्टेडी है, जो सबस्ट्रेटम टाइप है, वो है निहाई, उसे कूट कहेंगे, और उसके ऊपर स्थित है। अभी थोड़ा सा ऐसा ही समझो, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। भाष्यकार क्या कहते हैं जरा देखो पहले, तद विपरीत ऊपर देखो, पहली तीसरी दूसरी
तीसरी लाइन, अपर पुरुषः कौन हुआ? अक्षर। फिर अक्षर क्या है? तद विपरीत भगवतो माया शक्ति ही क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रयः अक्षर पुरुष उच्यते। तो कूटस्थ की इतनी लंबी व्याख्या की है भगवान भाष्यकार ने, तो धीरे धीरे देखते हैं। पहला शब्द है तद विपरीत, माने जो क्षर है उससे विपरीत। क्षर क्या है? विनाश से। तो विपरीत क्या हुआ? अविनाशी। सिंपल शब्द है। तो ये कूटस्थ कौन है? अक्षर कौन है? जो अविनाशी। नंबर 1। तद विपरीत भगवतो माया शक्ति ही, भाष्यकार ने कहा उसके विपरीत माया शक्ति, ये जो है वह क्या है? और भगवतः माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति, तो ये क्या है? विपरीत। अक्षर पुरुष, समझ में आया? अक्षर पुरुष कौन था? ये सारा संसार अक्षर पुरुष था। तो अक्षर क्या है? माया शक्ति। मैंने पहले क्या कहा था? जीवात्मा, वो भी सही है और माया शक्ति भी सही है। तो अक्षराख्यस्य पुरुषस्य दूसरा है लक्षण। पहला लक्षण हुआ भगवतः माया शक्ति। दूसरा लक्षण क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम। क्षर नामक जो पुरुष है उसका जो उत्पत्ति बीज है उसे अक्षर कहते हैं। अच्छा चलो एकदम सिंपल समझाऊं तो घट है, वो टूटता है, तो घट किस कैटेगरी में आएगा? क्षर। और मिट्टी जो है अक्षर, वो मरती नहीं है, मिट्टी है, तो वो क्या है? अक्षर। तो घट का उत्पत्ति बीज कौन है? मैंने उत्पत्ति का कारण कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी अक्षर हुई। बहुत लौकिक। अच्छा, बीज एंड वृक्ष। तो क्षर नामक पुरुष का उत्पत्ति बीज है कौन? अक्षर। उत्पत्ति बीज माने कारण। ये वृक्ष का कारण कौन है? बीज। उसको क्या कहेंगे? उसका कारण। ऐसे ही संसार जो है क्षर, उसका उत्पत्ति बीज कौन हुआ? अक्षर पुरुष माने माया। बात वही की वही है, थोड़ा माने वो कारण है, प्लस बीज दिखता नहीं है, अव्यक्त है। वैसे संसार जो है वो दिखता है, बट संसार बनाने वाला उसका बीज नहीं दिखता है। तो वो क्या है? अक्षर अथवा अव्यक्त। संसार तो व्यक्त है, क्षर है, माया अव्यक्त है, अक्षर है। पकड़ी बात? समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मिट्टी एंड घट का एग्जाम्पल देके मैंने आपको वृक्ष एंड बीज का एग्जाम्पल दिया। तो अव्यक्त है, कारण तत्व है, माया है, उसको अक्षर पुरुष कहा गया है। तीसरा परिचय क्या कराया भाष्यकार ने? अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय। अनेक अनेक जो संसारी जंतु है, माने हम सब को भी जंतु ही कह दिया भाष्यकार ने। सब जंतु है जो, माने बैक्टीरिया भी और हम भी और हाथी भी, सब कुछ। ये अनेक संसारी जंतुओं के काम कर्म आदि, काम माने इच्छाएं और कर्म आदि, इन सबका जो संस्कार, ये जो संस्कार पड़े हैं, ये सब कुछ का जो आश्रय है उसे क्या कहेंगे? अक्षर अथवा माया अथवा जीवात्मा। सो संसारियों के वासनाओं का, उनके काम कर्मादि श्रेष्ठ स्थान जो है उसे माया कहेंगे। वो कहाँ रहते? जब प्रलय होता है तो कहते हैं ना कि सारे जीव सो जाते हैं, फिर उनके संस्कार जैसे के तैसे, सृष्टि वापस उदित होती है, तभी वो संस्कार जाग उठते हैं। तो संस्कार कहाँ पड़े थे? कूटस्थ, वो माया में पड़े थे। ये 3 लक्षण हो गया। माया शक्ति नंबर 1, उत्पत्ति बीज नंबर 2, और संस्कार आश्रय 3 किसका लक्षण है? अक्षर। पकड़ी बात? अक्षर पुरुष। लोग क्या चल रहा है? द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अब कूटस्थ शब्द धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब देखिए,
चौथी बात बताते हैं, इसी का लक्षण कर रहे हैं। बीज कभी नष्ट नहीं होता है, यानी बीज में से वृक्ष आया, फिर बीज आए, फिर वृक्ष, तो मैंने वो एक तरह से प्रवाही नित्य था, उसको नित्य शब्द नहीं बट प्रवाही नहीं, प्रवाही माने यहाँ से पानी आगे बढ़ा नदी का, लेकिन दूसरा पानी आ गया तो वो प्रवाही नित्यता तो है ही, जल की वो जो एक लहर थी वो आगे बढ़ गई, वो नष्ट हो गई। लेकिन यहाँ तो ये प्रवाही नित्यता तो जल की चालू है, तो इसको प्रवाही नित्यता बोलते हैं। तो बीज नष्ट नहीं होता, इन दैट सेंस उसको अक्षरा बोलते हैं। सृष्टि प्रकट हुई, लीन होती, लेकिन उसके बीज अनंत अनंत बीज है इस सृष्टि में, वे कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए तो सृष्टि जब लीन हो जाती है तो बाद में फिर से उदित हो जाती है। तो कुटस्थ शब्द का और एक अर्थ देख लेते हैं, निहाई, जो मैंने पहले समझाया, जैसे चलते चक्के देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पाटन के बीच में जो दाने थे वो साबुत बचा न कोई, लेकिन चलते चक्के देख कर दिया कमाल हंसाए, कीट से कूट से जो लाग रहे, कील से जो लाग रहे, छोटो ना ही पिसाए। तो कील माने वो कूट जो बीच में है, जिसके कारण दो पट्टे चल रहे हैं, जिसके कारण ये संसार का जो सुख दुख हर्ष शोक रूपी द्वंद्वात्मक जो है वो चल रहा है, वो कूट कौन है, वो कील कौन है, माया, अक्षर कुछ। अब समझ में आ रहा है, अक्षर आप ऐसे ही करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, माने यूं ही पढ़ने से या उसका ट्रांसलेशन उसका कमेंट्री यूं पढ़ लिया तो ईश्वर की कृपा है तो बात अलग है, अन्यथा वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपको ये जो शब्द है कूटस्थ, इसको पूरा बुद्धि में इंजेक्ट करके पक्का करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, कूटस्थ माने विकारों का आश्रय स्थान, अधिष्ठान है ना। जो पाटन का अधिष्ठान तो कील है, अथवा कहो कि घट का अधिष्ठान तो मिट्टी है, वैसे तो सारे विकारों का अधिष्ठान, उनका आधार, वैसे तो ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म को भी कूटस्थ बोलते हैं, बट यहाँ पे संदर्भ से प्रसंग से माया को कूटस्थ कहा है। तो माया ही अक्षर पुरुष है, वही कूटस्थ है, और इसी को माया कहा है। अब देखो इसी शब्द को और समझ रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ देखो भाष्य का आया, क्षर सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम, ये देख लिया हमने। कूटस्थ, कूटः राशि, राशि इव स्थितः, अथवा कूटो माया वंचना, कूट माने माया, वंचना, वंचना माने किसी को चीट करना, चीटिंग, जिम्मता माने कुटिलता, जिम्मता कुटिलता, जिम्मता माने झूठ, तो चीटिंग करना माने धूर्तता, चीटिंग करना धूर्तता, उसको कहेंगे वंचना। फिर जिम्मता माने झूठ, कुटिलता माने कुटिलता। इतनी पर्यायाः माने सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग है, इसलिए तो हम कहते हैं ना बड़ा मायावी है। माने क्या है, झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, मायावी। तो वैसे भी वो मायावी जो जादूगर है वो झूठ ही है, वो दिखाता है कि वो आदमी ऊपर चढ़ा, डोरी के ऊपर चढ़ा, आकाश में गया, वो कथा करती हूँ ना, फिर उसके टुकड़े गिरने लगे तो हमको लगा वो मर गया, तो कथा है ना, तो फिर मर गया तो फिर बुलाता है उसकी पत्नी को चढ़ाता है, फिर पत्नी के टुकड़े गिरते हैं, तो नाम बोलते हैं तो पत्नी आ जाती है। तो ये सब क्या था, माया, कुटिलता, दिखावा, जिम्मता। सो अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थः संसार बीज आनंत्यात् न क्षरति इति अक्षरोच्यते। माने देखते हैं, तो अनेक मायादि प्रकरण से वह स्थित है, उसे कहते हैं कूट। तो कूट शब्द का अर्थ हुआ वंचना, छल, इससे कुटिल शब्द भी बनता है, कूट भाषा। अभी अभी क्या चल रहा है टीवी में, के राज्य ने
प्रेसिडेंट ने उसके प्रेसिडेंट से अथवा विदेश मंत्री ने उस विदेश मंत्री से कूटनीति, समझ में आया? कूट माने थोड़ा डिप्लोमेसी, इसको ही अच्छे शब्द में डिप्लोमेसी बोलते हैं, बट कूटनीति, कूट माने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर बातों को ठीक करना। सो माया माने छल, झूठ, वंचना, इसलिए उसको कहते हैं कूटस्थ। हरि ओम, अटेंशन प्लीज। हेलो, अब मैं मूल बात कहने जा रही हूँ। इसका मतलब क्या है? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। माने झूठ में जो स्थित है उसे अक्षर कहते हैं। माने माया माने झूठ, उसका नाम ही झूठ है। तो ये संसार किसमें स्थित है? माया में। माने किसमें स्थित है? वंचना, छल, कपट। नहीं, ये सृष्टि बड़ी सुंदर है, सृष्टि सुंदर है, भगवान की बनाई हुई, आकाश, वायु, मेघ, धनुष्य, वृक्ष, पहाड़, नदी, समुद्र, लेकिन उसमें जो जीव है उसका जो कारोबार है वो झूठ वंचना का है। तो ये सारा संसार इस माया में स्थित है का क्या अर्थ हुआ? झूठ वंचना में ही स्थित है। इसलिए हम कभी कभी कहते बड़ा सत्यवादी बनता है, कुछ सत्यवती का पालन नहीं, इसलिए उसका नाम रखा कूटस्थ। ये जो माया है वो अधिष्ठानवत नहीं है, जैसे अभी निहाय का समझाया दो पाटन के बीच में, वैसी नहीं है। कूट शब्द का अर्थ तो वो है, बट कूट शब्द में माने वो है कि उसके ऊपर संसार चल रहा है, इन दैट सेंस। परंतु वह कुटिल भी है, माने भाष्यकार ने सेकंड पैराग्राफ में उसका पर्दाफाश कर दिया है। तो कुटिल भी है, उसमें जिम्मता भी है। जिम्मता माने झूठ, क्या है? जो नहीं है वह दिखाती है, और जो है वो दिखाती नहीं है। जो नहीं है उसे है करके दिखाती है। जैसे जादूगर, मायावी, वो टुकड़े पड़े, हाँ, और लेकिन वो तो स्त्री वैसी की वैसी थी वहां पे। तो जो नहीं है वो है करके दिखाते, मैंने वो स्त्री तो वैसी की वैसी है लेकिन वो टुकड़ा हो गया करके दिखाता है, मैंने उल्टा सुल्टा दिखाता है। इसी को क्या कहते हैं? अघटित घटना पटीयसी माया। जो घटा नहीं है कुछ, उसको ही घट गया है ऐसा अपने दिमाग में डाल देते हैं। ये टीवी में न्यूज वाले लोग क्या करते हैं, वही तो करते हैं, और हम भी बड़े मजेदार से सुनते हैं। यूट्यूब तो काफी कुछ फेक ही होता है, कुछ ही ठीक होता है, बाकी फेक ही होता है। तो ये सब हमको भी इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि हम भी झूठे लोग हैं। तो झूठ को झूठ, समानेषु सख्यम, ये याद रखते, समानेषु सख्यम माने समान व्यक्ति में दोस्ती हो जाती है। तो यूट्यूब भी झूठी है, हम भी झूठे हैं, तो हमारी दोस्ती वहां पे हो जाती है। टीवी के साथ, इसके संसार में भी जो दोस्तियां हैं वहां भी झूठ है, कपट है, वही सब चल रहा है। ऊपर ऊपर से नहीं मालूम पड़ता है, ऊपर ऊपर से गुड़ी गुड़ी लगता है, बट अंदर से सब स्वार्थ है, लोभ है। सो परमात्मा को अब देखो माया क्या करती है। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा छल क्या है? ये परमात्मा को वह जीव बनाकर दिखाती है। ये अहम आखिर में परमात्मा ही है, अंदर वही बैठा है, बट मुझे क्या लगता है मैं बैठा हूँ अहम, और मैं कैसा? मैं अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प बुद्धिमान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो परमात्मा को जीव बनाकर दिखाती, यही सबसे बड़ी छलना है, वंचना है, झूठ है। एक अद्वितीय परमात्मा को नाना करके दिखाती है। सारा संसार केवल एक परमात्मा ही है, लेकिन हमें अलग अलग है ऐसा। माने हमारी दृष्टि भेद दृष्टि थी ना, ये पौधे से ये पौधा अच्छा है, ये टेस्ट से, ये होटल के टेस्ट से ये होटल का टेस्ट है, या ये व्यक्ति से ये, भेद 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 है कौन? सब कुछ परमात्मा। सारे रसों में परमात्मा है। जब वैश्वानर रूप में अन्न पचाते हैं, सारे रस बनकर वही तो हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। तो ये अद्वितीय परमात्मा को नानात्व करके दिखाना और जीव करके दिखाना, ये माया कुटिलता हमारे साथ कर रही है।
उसको कहते हैं अक्षर। उस माया को अक्षर कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं संसार बीज आनंत्यात न अक्षरति इति अक्षर। ये संसार के बीज जो है वो अनंत है और इस बीज का ही नाम है माया। तो भगवान ने, अब हम कंक्लूड करते हैं, इसका अभिप्राय क्या हुआ? दो चीजें हैं इस जगत में, एक है व्यक्त जगत, एक है अव्यक्त जगत। ये दिखने वाला व्यक्त जगत, एक है अव्यक्त जगत जहाँ पे जीव सोया पड़ा है। अभी जीव जब जाता है देह छोड़ के तुरंत दूसरे गर्भ में नहीं जाता है, लेकिन हमको दिखता है क्या? तो क्या है? अव्यक्त जगत। और उत्पत्ति और विनाश व्यक्त जगत में दिखता है, लेकिन जो अव्यक्त जगत है उसमें ना उत्पत्ति दिखती है ना विनाश दिखता है, हमें कुछ भी नहीं और है भी नहीं उधर, और वह अनंत है। ये दो फर्क मालूम पड़ा। अब किसी को यह समझ में आता है कि केवल जगत व्यक्त है और उसकी उत्पत्ति और विनाश है, तो इतना ठीक नहीं है। आपको अव्यक्त जगत के बारे में भी समझना है। उस अव्यक्त जगत में, जगत को माया कहते हैं और इसे कारणात्मिका माया शक्ति कहते हैं। ये कारण है जगत का कारण, जैसे घट का कारण मिट्टी है, गहने का कारण स्वर्ण है, ऐसे वृक्ष का कारण उसका बीज है, वैसे ये कारणात्मिका माया इस जगत का कारण है। और उसे भगवान ने इस श्लोक में अक्षर पुरुष कहा। अगले क्लास में हम अच्छी तरह से समन्वय करेंगे, क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन करेंगे, क्योंकि 7वें अध्याय में भी परा प्रकृति अपरा प्रकृति आया। जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत, ये परा प्रकृति है। और एक भूमि रापो नलो वायु, ये बातें हैं। फिर 13वें अध्याय में क्या आया? 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयम विभाग योग। तो उसमें क्या बातें आई है? तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, यहाँ पे क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये सब कुछ सिनोनिम्स है। इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे, ये भी टाइम होने को आया है, हो गया है। सो इस तरह से परमात्मा इस श्लोक में ये बता रहे हैं। अगले श्लोक में बताएंगे कि ये पुरुषोत्तम जो है, मैंने तीसरा पुरुष जो है उसे परमात्मा कहते हैं, वो ये दोनों से अलग है। और वह पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष कौन हुआ? सर्वाणि भूतानि। अक्षर पुरुष कौन हुआ? कूटस्थ माया। उत्तम पुरुष कौन हुआ? परमात्मा इति उच्यते, परमात्मा। तो ये सब कुछ तो शास्त्र किसी लिए है? क्या समझाने के लिए? जीव जगत और ईश्वर। आप समझ में आए? जीव कूटस्थ, जगत क्षर, कूटस्थ अक्षर पुरुष, जगत क्षर पुरुष, जीव जगत और ईश्वर। ईश्वर माने परमात्मा। सारे शास्त्र ये तीन बातें समझाते हैं, इसलिए आप समझ में आया। पर 15वां अध्याय बाय हार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे वेदों का जो तात्पर्य है जीव जगत और ईश्वर को समझाने का, वो बात ये 15th चैप्टर में आई है। सारे वेदों का सार है 15वां अध्याय। इसलिए पहले लगता था कि दादी माँ क्यों रोज कहती है कि चाय दूध पीने के पहले 15वां अध्याय का पाठ करो तब मिलेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। वे समझते थे कि 15वां अध्याय क्या है तो सारे वेद का पाठ हो गया। इसलिए गुरुदेव महान पुरुष, इसलिए वहां से हमें लास्ट ईयर 15वां अध्याय के बारे में आया था कि सब लोगों को बाय हार्ट करना है। क्यों? तो वेद हो गया, आपका कारोबार हो गया। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे बातें कही है। इसी 16वें श्लोक को भी और थोड़ा समझेंगे और फिर 17वें श्लोक में अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।